Post this budget 2024, there has also been a significant change in taxation of rental income. जी हाँ, रेंटल इनकम के टैक्सेशन में भी एक सिग्निफिकेंट चेंज गवर्नमेंट लेकर आई है। पहले अगर आपकी कोई रेंटल इनकम थी या आपकी कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थी, तो यू हैड द ऑप्शन टू ईदर कंसिडर दैट एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जी हाँ, आप दोनों में से किसी भी हेड में अपनी इनकम को ले जा सकते थे। इसका एडवांटेज ये था कि अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में लेकर जाएंगे तो वहाँ पे आप कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस अदर देन म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट टेकन फॉर सच लोन, इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड अदर एडिशनल एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं। बट हाउस प्रॉपर्टी में ओनली 30% एज स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट टेकन फॉर सच लोन, इसी की डिडक्शन मिलती है। तो बहुत सारे हमारे मित्र पहले रेंटल इनकम पे टैक्सेशन बचाने के लिए उसे बिजनेस हेड में डालकर वहाँ पे कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम कर लेते। गवर्नमेंट ने पोस्ट दिस बजट 2024 बड़ी ही क्लियर लैंग्वेज में यह कहा है कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की रेंटल इनकम है तो देन इट हैज टू बी टैक्स्ड ओनली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। This means now no more adjusting the rental income according to your advantage. Secondly, only 30% of the rental income to be allowed as standard deduction. Only deduction being municipal taxes and interest taken for buying such real estate. Other than that, only 30% of the rental income is allowable as deduction. जी हाँ, rental income में से सिर्फ 30% आपकी rental income का as standard deduction, municipal taxes जो भी पे किए हो आपने और जो भी बैंक का या वित्तीय संस्थान का ब्याज आपने उस रियल एस्टेट को खरीदने के लिए लोन पर पे किया है, उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। पहले जैसे आप उसको बिजनेस हेड में डालकर एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम करने के बारे में भूल जाए।